का वचन भाई अमरोज के द्वारा सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3 पढ़ा गया। यहाँ पौलुस विश्वासियों से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे भाइयों, जब भी ये एड्रेस किया जाता है हे भाइयों, ये विश्वासियों से बात करना हुआ, लेकिन साथ ही वो उन्हें शारीरिक भी बता रहे हैं। कार्नल जिस वर्ड को हम यूज करते हैं, क्या कह रहे हैं? तुम मसीह में बालक हो, यानी आत्मिक जीवन में बच्चे हो तुम अभी। ये 2 शब्द हम ज्यादा सुनते हैं, आत्मिक स्पिरिचुअल और शारीरिक यानी कार्नल। इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वासी लोग भी शारीरिक नहीं होते हैं। विश्वासी लोग भी शारीरिक हैं। जो बात पौलुस ने अपने वचन में कही है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में, तुम हो शारीरिक। और शारीरिक कैसे हो ये भी उसने बता दिया, क्योंकि हम सब ने पाप किया है, और जब हम पाप करते हैं तो हम शारीरिक हो जाते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही शारीरिक रहेंगे या हम हमेशा पाप ही करते रहेंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है तो पापों की क्षमा मिली है। और जब पापों की क्षमा मिली है तो हमें अवसर है कि हम आत्मिक बनते जाएं। इसलिए जब पौलुस ये बात कहते हैं 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 17वें पद में कि पुरानी बातें बीत गईं और देखो सब बातें नई हो गई हैं, ये एक सेंटेंस लगता है पढ़ने में, लेकिन वास्तव में ये 2 सेंटेंस हैं। और इन दोनों सेंटेंस के बीच में, इन दोनों शब्दों के बीच में बहुत वर्षों का गैप है। पहली बात क्या कहते हैं पौलुस? पुरानी बातें बीत गईं। ये तो पहली बात है, पहला सेंटेंस है उनका। और ये कब होता है? जब आप और मैं पापों से क्षमा प्राप्त करके पुराने जीवन से नए जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन इसके बाद हमारा चरित्र बदलता चला जाता है और वर्षों लगते हैं जब परमेश्वर हमारे को देखकर ये कहे कि देखो सब बातें इस व्यक्ति में नई हो गई, कुछ भी इसके अंदर अब पुराना ना रहा। पापों की क्षमा तो हो गई उसी दिन जिस दिन मैंने और आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, लेकिन सब कुछ नया बनने में बहुत वर्ष लग जाते हैं। तो ये मत समझिए कि हम 2 ही प्रकार के हैं, यानी हम आत्मिक हैं या हम शारीरिक हैं। लेकिन तीसरा भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सोल में जीते रहते हैं। ये तीसरे तरीके के लोग हैं जो अपने आप को आत्मिक समझ बैठते हैं। अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आपने ये शायद शब्द नहीं सुना होगा, सोलिश। ये वो लोग हैं जो अपनी सोल में जीते हैं। एक तो जो आत्मा में जीते हैं वो तो उनको तो हम स्पिरिचुअल कहते हैं, जो शरीर में जीते हैं हम उनको कार्नल कहते हैं, लेकिन जो सोल में जीते हैं उनको हम सोलिश कहते हैं। और इसकी स्पेलिंग है SOULISH, सोलिश। इस पे हमारा ज्यादा ध्यान नहीं किया है। तो हमारे अंदर 3 तरह के व्यक्तित्व हैं। अगर हम इन तीनों के बारे में आज जान पाए तो हम ये भी जान पाएंगे कि हम कैसे आत्मा में जी सकते हैं, जिसको कहते हैं ना लिविंग इन स्पिरिट। ये तो हम कई बार बात कह देते हैं कि हम तो आत्मा में जीते हैं, आई एम लिविंग इन स्पिरिट। लेकिन ये है क्या चीज? ये मुझे और आपको समझना पड़ेगा। तो मैं ये अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो संडे की इबादत में आपको एकदम फर्क नजर आएंगे, बड़े स्पिरिट फील्ड नजर आएंगे। उनके एक्शन से आपको लगेगा
बहुत ज़बरदस्त आत्मिक लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा हालेलुया। अगर प्रचारक कुछ बात कह रहे हैं, उनको अच्छी लगी, इमोशनल होकर वो जोर से चिल्लाते हैं हालेलुया। बहुत से लोग प्रचारक की बात को सुनकर, पास्टर की बात को सुनते हैं आमीन। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो संडे को तो बहुत आपको स्पिरिट फील्ड नज़र आएंगे, लेकिन मंडे से और सैटरडे के बीच में उनके जीवन में कभी निराशा आएगी, कभी घबराहट आएगी, कभी परेशान वो दिखाई देंगे, कभी निराश दिखाई देंगे, ग्लूमी से होंगे, चिंता उनको होगी। जबकि बाइबल क्या कहती है आपको? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 16वें पद में, सदा आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज। ये जो शब्द है हमें अच्छा लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है, सदा आनंदित रहो। अब पौलुस बार बार कहते हैं, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। एक जगह पौलुस ने कहा मैं फिर कहता हूं आनंदित। लेकिन फिर जब ये बात है कि रिजॉइस ऑलवेज, तो ये तो 24/7 हो गया। सातों दिन 24 घंटे अगर हम आनंदित हैं, तब तो हम परमेश्वर की संगति में हैं। और भजन 16 उसके 11वें पद में ये भी हमें अच्छा लगता है, जब हम पढ़ते हैं तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अच्छा लगता है। लेकिन ये सिर्फ संडे को ही क्यों? रविवार को चर्च आए, चर्च में संगति करी, वचन सुना और आनंदित हो गए, और कह रहे हैं तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। लेकिन रिजॉइस ऑलवेज कहाँ गया फिर? अरे आनंद की भरपूरी तो तब होगी जब हम लगातार कंसिस्टेंटली परमेश्वर की आत्मा यानी होली स्पिरिट में संगति में रहेंगे। इसलिए तो भजनकार अपने 16-11 में कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। यदि मैं और आप उस मार्ग पर चले जो यीशु मसीह हमें दिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग में हूं, अगर उस मार्ग पर चलेंगे तब हम ये समझ सकते हैं जो बात पौलुस ने हमसे कही है, सदा आनंदित रहो। और ये जो बात भजनकार ने कही है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, ये उस मार्ग पर चलकर के ही उस भरपूरी का आनंद ले सकेंगे। तो इस भरपूरी को समझने के लिए मुझे और आपको पौलुस की कई बातें समझनी चाहिए। पौलुस फिर क्या कहते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 23वें पद में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। यहां तीनों तरह के लोगों का, तीन तरह के जीवन का, तीन बातों के ऊपर फोकस किया है। पौलुस ने स्पष्ट किया है, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह। ये प्रभु यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है, उस दिन तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, मे योर होल लाइफ, होल स्पिरिट, मे योर होल स्पिरिट, सोल एंड बॉडी kept blameless at the coming of our Lord Christ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस ने मुझे और आपको इशारा किया है कि जब तुम पापों से प्रायश्चित करके पाप रहित बन गए हो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों की क्षमा की, उस दिन आपके जीवन का कोई भी ऐसा पाप नहीं रहा जिसको क्षमा नहीं मिली। तो आप पाप रहित हो गए हो। उस दिन आपके जीवन में पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है कि वो आपके सब पापों को क्षमा करता है। लेकिन उसके बाद जो बात मैंने आपसे कही थी कि पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहा था, वही बात का पहला सेंटेंस यहां पूरा हो। लेकिन उसके बाद पौलुस कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण
और तुम्हारी देह यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है उस दिन तक ब्लेमलेस रहें। यह है इंपॉर्टेंट बात। तो इसको कैसे समझें हम? जैसे परमेश्वर त्रिएक था, त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। वैसे ही मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मनुष्य में भी 3 पार्ट होते हैं। बॉडी, जिसे हम फ्लैश कहते हैं, शरीर का जो वो हिस्सा जो बाहर से दिखाई देता है, ये हमारा फ्लैश है। लेकिन अंदर हमारे 2 हिस्से हैं। सोल, जो हमारा माइंड है, जो हमारे इमोशंस हैं और जो हमारी विल है। ये तीनों चीजें हमारी सोल को बिलोंग करती हैं। और फिर हमारी ह्यूमन स्पिरिट है, तीसरी चीज है वो आत्मा जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिली है। शायद पिछली किसी स्टडी में मैंने आपको बताया होगा कि परमेश्वर ने बहुत आत्माओं को बनाया, केवल स्वर्गदूतों को ही नहीं बनाया। यीशु मसीह के संसार में आने से पहले, इस सृष्टि को बनाए जाने से पहले यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। तभी तो परमेश्वर ने कहा था, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। तो वहां भी यीशु मसीह तो थे। लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य को बनाने से पहले भी परमेश्वर के पास बहुत सारी आत्माएं थीं जिनके द्वारा परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए, लेकिन उनको शरीर नहीं दिया। लेकिन उनका भी न्याय होगा यदि वो गलत काम करेंगे। और लिखा है कि उनमें से कुछ ने गलत काम किया तो उनको न्याय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ और स्पिरिट थी, उनको परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में दिया। और आज तक ये जितनी भी ह्यूमन स्पिरिट्स हैं जो हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से भेजी जाती हैं, वो हमारे शरीर के अंदर निवास करती हैं जब तक हम इस संसार के अंदर रहते हैं। और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी जो है वो डिकम्पोज होना शुरू होती है, सड़ना शुरू होती है। ये सब अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन सच्चा है कि हम उस शरीर को जिसमें से आत्मा निकल जाती है अपने घर में नहीं रखते, जल्द ही उसको बाहर करते हैं। तो जो हमारी बॉडी है वो सबसे पहले डिकम्पोज होती है। फिर जो हमारी सोल है उसकी भी मृत्यु हो गई है, तो हमारा माइंड काम करना बंद करता है। आपको डॉक्टर्स और आपको बता देंगे कि हाँ, इनका माइंड अब काम नहीं कर रहा है। तो जब माइंड काम नहीं करता है तो हमारे इमोशंस काम नहीं करते। हमारे इमोशंस काम नहीं करते तो हमारी विल भी काम नहीं करती है। फिर ना हमारे पास इमोशन होते हैं, ना हमारे पास विल होती है। सिर्फ अगर कोई चीज़ बचती है तो वो है पवित्र, हमारे अंदर जो ह्यूमन स्पिरिट है, वो हमारी अपनी मनुष्य की आत्मा। इसीलिए सबोपदेशक 12:7 में लिखा है कि मिट्टी तो मिट्टी के हवाले कर दी जाएगी, लेकिन आत्मा वहाँ चली जाएगी जहाँ से वो आई है, परमेश्वर के पास। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्राण और तुम्हारी देह मसीह यीशु के आने तक ब्लेमलेस रहें। और अब हम सबसे पहले इस बात को भी समझेंगे कि शारीरिक व्यक्ति कौन होते हैं, यानी आत्मिक व्यक्ति कौन होते हैं, शारीरिक व्यक्ति कौन होते हैं। जिस व्यक्ति की ह्यूमन डिज़ायर्स, जिस व्यक्ति की ह्यूमन विल उसके फ्लैश को कंट्रोल करती है, जिस व्यक्ति का माइंड, जिस व्यक्ति की डिज़ायर, वर्ल्डली डिज़ायर्स और वर्ल्डली विल्स, उसकी इच्छाएं जो उसको कंट्रोल करती हैं, वो व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति को होली स्पिरिट कंट्रोल करती है, जिसके माइंड को, जिसके इमोशंस को और जिसके विल को होली स्पिरिट कंट्रोल करती है, वो व्यक्ति बेसिकली स्पिरिचुअल है। हम लोग सोल में रहते हैं, अपनी इच्छा, अपनी डिजायर के अनुसार जीते रहते हैं और हम सोचते हैं हम तो आत्मिक हैं।
इसलिए ये बात समझ लीजिए कि शरीर और आत्मा के बीच में हमारी सोल है, जो इंसान की ह्यूमन पर्सनैलिटी को, ह्यूमन डिजायर को रिप्रेजेंट करती है। हमारी सोल ही के द्वारा हमारे जीवन में धोखा प्रवेश करता है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बार बार ये बात कहता रहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सोल में जीते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो आत्मिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन पौलू वचन क्या कहता है? ये दूध पीते बच्चे हैं। इब्रानियों को 5वां अध्याय 12वें पद में, यदि हम बचपन से मसीही हैं, तो क्या कहते हैं वो इब्रानियों के लिखने वाले, के समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन तुम तो आत्मिक बातों में बच्चे हो, अभी तक दूध पी रहे हो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा स्टेटस क्या है? हम दूध पी रहे हैं, बचपन से मसीही हैं, लेकिन हम अभी भी अपनी सोल में जी रहे हैं, तो हम सिर्फ दूध पीते हुए बच्चे हैं। इसीलिए इब्रानियों के 4 अध्याय के 12वें पद में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसको समझिए, बहुत ही क्लियर ये टीचिंग है जो इब्रानियों के लिखने वाले ने कही है कि हमारा जो परमेश्वर का वचन है जीवित वचन है, और जीवित वचन यीशु मसीह है। वो जीवित वचन अलाइव है, यानी जीवित है, प्रबल है, पावरफुल है, और वो जो वचन है वो इतना शार्प है जैसे 2 तरफ तलवार शार्प होती है। लेकिन वो क्या करता है कि वो हमारे प्राण और आत्मा को, सोल और स्पिरिट को उस तरीके से अलग अलग करता है जैसे गांठ, जैसे ये और गूदा, ये गांठ और गूदे को आप समझते हैं ना, लिगमेंट और जॉइंट होते हैं, और बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। ये बेसिकली ब्लड सेल्स से बनता है। मुझे ज़्यादा तो इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से इतने चिपके रहते हैं, इतने साथ होते हैं कि इनको अलग करना लगभग असंभव सा है। लेकिन यही बात जो है परमेश्वर का वचन मुझे आपको सिखाता है कि हमारी आत्मा और हमारा प्राण, यानी हमारी सोल और स्पिरिट इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। और उसका कारण क्या है, क्यों जुड़ी हुई है ये? दरअसल परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था ना, तब आदम के अंदर जो स्पिरिट फूकी गई थी, उस स्पिरिट को परमेश्वर की आत्मा कंट्रोल करती थी, जो आदम की ह्यूमन स्पिरिट थी। तो उसके अंदर बॉडी थी, आदम में सोल थी और आदम में स्पिरिट थी। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा के अनुसार आदम और हवा चलते थे, इसलिए अदन की वाटिका में उनके जीवन में आनंद की भरपूरी थी। उनके मन में कोई डिजायर नहीं थी, उनके मन में कोई विल नहीं थी, कोई अपनी इच्छा के अनुसार वो जो परमेश्वर उनसे कहता था वो ही करते थे। लेकिन जिस दिन भी शैतान ने उनकी ह्यूमन डिजायर को के थ्रू, उनकी ह्यूमन पर्सनैलिटी के थ्रू उनकी सोल में एंटर की, तो वही बात हो गई कि जो सोल और स्पिरिट एक थे वो अलग अलग हो गए। यानी परमेश्वर ने उससे कहा था तू उसी दिन मर जाएगा, लेकिन शैतान ने उसको कहा तू निश्चय ना मरेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही शैतान ने आदम की और हवा की सोल को कंट्रोल किया,
परमेश्वर की आत्मा जो अभी तक आदम की आत्मा के साथ यूनाइट थी, जुड़ी हुई थी, वो परमेश्वर की आत्मा जो होली स्पिरिट है वो आदम और हवा को छोड़कर चली गई और यही उसकी मृत्यु थी। जब परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको छोड़ चली जाती है तो हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। फिजिकल मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि आदम तो जिंदा था। आत्मा जिंदा था लेकिन उसकी स्पिरिचुअल डेथ हो गई। अब वो जी रहा है, अब वो निर्णय ले रहा है, हवा निर्णय ले रही है, अपने डिजायर के अनुसार वो काम कर रहे हैं। अब परमेश्वर का कंट्रोल उनके बॉडी पर नहीं है, उनकी सोल पर नहीं है, उनकी ह्यूमन स्पिरिट पर नहीं है, लेकिन फिर भी यस परमेश्वर की आत्मा उनसे बात करती है, परमेश्वर उनसे बात करता है। और पुराने नियम में परमेश्वर ने सबसे बातें की, बावजूद उसके कि बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन सोल में ही व्यतीत किया। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है ओल्ड टेस्टामेंट में जिसके शरीर के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने प्रवेश किया हो। जब भी परमेश्वर की आत्मा ने काम किया है, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरता था, उनके ऊपर ठहरता था और उनसे वो कार्य कराता था जो वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते थे, और फिर वापस परमेश्वर का आत्मा उन पर आसमान पर चला जाता था। क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं आए और यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा सोल और स्पिरिट को अलग अलग नहीं किया, तब तक छेदा नहीं, अलग नहीं किया, पेनिट्रेट नहीं किया अपने वचन से, तब तक जो है वो ये आत्मा ये शरीर से लायक नहीं हुआ कि परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसका क्या मतलब हुआ कि परमेश्वर का वचन हमारे सोल और स्पिरिट को डिवाइड करता है। ये मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर से समझाया है। तो अब आप ये जान लीजिए कि हमारे परमेश्वर ने जो उसके अंदर 3 पार्ट थे, वही पार्ट हमारे अंदर भी डाले थे। परमेश्वर में भी परमेश्वर 3 था, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। वही तरीके से जैसे त्रिएक परमेश्वर था, मनुष्य को भी उसने त्रिएक बनाया, स्पिरिट, सोल और फ्लैश। यीशु मसीह भी एक मनुष्य के रूप में आया, तो यीशु मसीह में भी स्पिरिट थी, यीशु मसीह में सोल थी और यीशु मसीह में भी फ्लैश था। लेकिन जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 14वें पद में, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। इंग्लिश की बाइबल में जनरली जो इसका ट्रांसलेशन है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अलग अलग तरीके से हैं, सब सही हैं। वहां क्या लिखा है? द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, हमारे बीच में रहा। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ इससे आपको। इसलिए जब कोई बात आपको क्लियर नहीं हो तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मुझे और बताएं इसके बारे में कि मैं इसको समझ सकूं। और बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं, जब आप एक एक ट्रांसलेशन को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको उस ट्रांसलेशन पर लाकर रोक देगा जिसके द्वारा परमेश्वर आपको इस गहरे वचन को समझाना चाह रहा है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, कई ट्रांसलेशन मैंने पढ़े। डेरा का क्या मतलब है? ड्वेल का, हम लोग समझते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में उठे बिठे रहे, हो गया डेरा, है ना? जो बात कही है ड्वेल्ट अमंग अस, हो गया ये बात नहीं। अगर आप बाइबल का एक वर्जन पढ़ें, जो वर्जन है यंग लिटरल ट्रांसलेशन, यंग लिटरल ट्रांसलेशन, उसमें क्या लिखा है उससे अब ये हमारा जो दृष्टिकोण है वो एकदम खुल जाएगा, वो भेद खुल जाएगा जिसके बारे में यीशु मसीह के लिए लिखा है कि
वचन देहधारी हुआ। यहाँ क्या लिखा है? द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड टैबरनेकल्ड अमंग अस। ये वर्ड उसमें इस्तेमाल किया गया है, द वर्ड बिकेम फ्लैश टैबरनेकल अमंग अस। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में मिलाप का तंबू बन के रहा। टैबरनेकल के बारे में आपको ओल्ड टेस्टमेंट में आपने पढ़ा है। परमेश्वर ने हमें टैबरनेकल के बारे में बताया, और जैसे ही ये शब्द आप सुनते हो आपको उस तंबू की याद आती है जिसको टेंट ऑफ मीटिंग कहा था। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे बीच में डेरा डालूंगा और तुमसे बातचीत करूंगा, और मूसा को उसने ये बात समझाई थी, और बहुत सारे चैप्टर्स भी उसने उसको इस बारे में लिखाए गए। अगर आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ो तो आपको 10-12 चैप्टर मिल जाएंगे। लेकिन नए नियम के अंदर आपको इब्रानियों के 9वें और 10वें अध्याय में ये मिलेगा जिसमें पवित्र स्थान का जिक्र है। तो यीशु मसीह जो है वो बेसिकली एक पिक्चर है टैबरनेकल की। संसार में एक मनुष्य को परमेश्वर टैबरनेकल के रूप में, मिलाप वाले तंबू के रूप में शरीर देता है, लेकिन साथ ही यीशु मसीह को संसार में ये तीनों चीज़ों के साथ भेजा है। फ्लैश के साथ भेजा, सोल के साथ भेजा, ह्यूमन स्पिरिट के साथ भेजा, ताकि जब वो इस संसार में चले रहे, बसे, बात करे, तो हमारे सामने एक ऐसा मनुष्य हो जो ये तीनों चीज़ें जो टैबरनेकल के अंदर हैं वो अपने शरीर में लेकर इस संसार में वास करें, और परमेश्वर हमें डिमॉन्स्ट्रेट करें एक ऐसे मनुष्य के द्वारा कि ऐसा मनुष्य मैं चाहता हूं इस संसार में रहे। और फर्स्ट एपिसोड ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 के अंदर ये बात बड़े अच्छे से क्लियर की गई है कि यदि हम उसमें बने रहेंगे तो हम भी वैसे ही चलेंगे जैसा यीशु मसीह चलता था, और हम उसके जैसा जीवन भी व्यतीत करेंगे। और जो उसने वायदा किया था कि मैं एक सहायक तुम्हारे बीच में भेजूंगा, वो सहायक जो पवित्र आत्मा है वो हमें मिलेगा, वो हमारी हर बात में सहायता करेगा। ये बात सही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम यीशु मसीह के जैसा जीवन अपने सामर्थ, ताकत और इच्छा से नहीं चल सकते, लेकिन जो वादा यीशु मसीह का है कि तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा कि तुम कैसे चलो, कैसा जीवन व्यतीत करो। तो हर बॉर्न अगेन क्रिश्चियन को होली स्पिरिट कंट्रोल करती है। इसलिए रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 के अंदर पौलुस ने क्या कहा है? परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको एकदम से 100 की स्पीड से मत पढ़ा करिए बाइबल को। कोई भी वचन हो ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहे हैं पर प्रभु का दास पौलुस? परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, ये एक बात है। तो वो कहते हैं कि अब तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, यानी अब आपके अंदर पाप करने की तो इच्छा ही नहीं होगी, अब आप कार्नल इंसान के जैसा बिहेव नहीं करोगे। यदि, फिर वो एक क्वेश्चन कहते हैं, यदि मसीह का आत्मा तुम में नहीं है, अब ध्यान से सुनिए। पहली बात तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मसीह का आत्मा है तो तुम कार्नल नहीं हो, शारीरिक नहीं हो। लेकिन वो क्वेश्चन करते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर जो है, वो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है ये कि यदि मसीह का आत्मा तुम में नहीं है तो तुम मसीह के नहीं हो, बिल्कुल स्पष्ट। स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो है होली स्पिरिट है। अगर ये तुम में मसीह का आत्मा नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, तो आप यीशु मसीह को बिलोंग नहीं करते हो। ये बात समझ लीजिए आप। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ना, तेरे को मैं पवित्र आत्मा दूंगा, और जब तू पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है पापों की क्षमा के बाद, तो फिर तेरे जीवन को पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगी, फिर शैतान तेरी डिजायर्स को उत्पन्न नहीं करेगा। ये वादा ओल्ड टेस्टमेंट में भी था, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था। एक्सोडस अगर 29:45 में आप पढ़ो, निर्गमन 29:45 में, तो वहाँ परमेश्वर ने मूसा से कहा था आई विल ड्वेल अमंग द इजराइलाइट। और ये जो जिस ट्रांसलेशन की बात मैंने करी, यंग्स
लिटरल ट्रांसलेशन वहां पर लिखा है, आई हैव टैबरनेकल्ड इन द मिड्स ऑफ द सन ऑफ इसराइल एंड हैव बिकेम देयर गॉड। वो हमारा परमेश्वर बनना चाहता है, इसलिए वो हमारे बीच में रहना चाहता है। जब आप पूरे समय, हर समय 24/7 पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, इसलिए मुझे और आपको समझना है कि हम कैसे स्पिरिट फील्ड लाइफ जी सकते हैं। स्पिरिट फील्ड लाइफ जीने के लिए हमें टैबरनेकल को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसको बार बार समझिए। ये टैबरनेकल हम हैं और हमारे अंदर 3 चीज़ें हैं, लेकिन हमारी जो सोल है उसको जेम्स बहुत अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 14 और 15 पद आप पढ़ोगे तो जेम्स ने हमें बहुत क्लियर किया है इस बात को। जेम्स कहते हैं कि ये जो हमारी अभिलाषाएं हैं, हम इसमें खिंचकर पाप में पड़ते हैं। हमारी जो इमोशंस हैं उनको वो भरता है शैतान, उससे वो हमारी डिज़ायर्स को पैदा करता है, वर्ल्डली डिज़ायर्स को। और अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो तो वहाँ लिखा हुआ है ड्रैग्ड अवे, खींच कर बाहर ले जाता है वो आपको इन अभिलाषाओं को बढ़ाकर। तो मनुष्य का एक पार्ट जो है वो तो विजिबल है, जो बॉडी है, जो दिखाई देती है बाहर से, लेकिन हर मनुष्य में 2 पार्ट हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमारे अंदर हैं, वो दिखते नहीं हैं। जैसे टैबरनेकल था ना ओल्ड टेस्टमेंट में, उसमें एक तो आउटर कोर्ट था जो बाहर दिखता था, लोगों को दिखता था, लोग आते जाते देखते थे। लेकिन मंदिर के अंदर 2 भाग थे जो लोगों को दिखाई नहीं देते थे। क्या थे वो? पवित्र स्थान था और अति पवित्र स्थान था। हमारी दशा भी यही है कि बाहरी शरीर तो दिखता है और अंदर हमारे 2 शरीर के 2 हिस्से हैं, सोल और स्पिरिट। लेकिन जैसे मंदिर में एक पर्दा था अंदर टैबरनेकल में जो पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान को अलग करता था, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक पर्दा है जो हमारी सोल और स्पिरिट को अलग अलग करता है। इसीलिए हिब्रू 4:12 को हमने पढ़ा था उसको, फिर पढ़ लीजिए ना आप इसको। तो ये जो पुराने नियम का मंदिर की जो संरचना परमेश्वर ने की थी, इसकी जो बनावट के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि परमेश्वर बाहरी स्थान में नहीं रहता था और परमेश्वर पवित्र स्थान में भी नहीं रहता था, लेकिन परमेश्वर कहाँ रहता था? अति पवित्र स्थान में रहता था, जहां कोई नहीं जा सकता था क्योंकि वहां एक पर्दा था। और यीशु मसीह ने जो बात इब्रानियों के लिखने वाले ने 10वें अध्याय में कही है अपने 19 और 20 में, कि यीशु मसीह ने उस पर्दे में से जाकर अपनी दुल्हन के लिए, उन लोगों के लिए जो विश्वासी हैं और अपने आप को उसकी सेकंड कमिंग तक ब्लेमलेस रखेंगे, पवित्र रखेंगे, वही उसकी दुल्हन का हिस्सा है। तो यीशु मसीह ने उस पर्दे में से जो उसकी सोल और स्पिरिट में से के बीच में था, उस पर्दे में से होकर जो रास्ता उसने अपनी दुल्हन के लिए खोल दिया है कि अब हम भी, यदि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा सोल कंट्रोल होता है तो हम परमेश्वर की परम पवित्र उपस्थिति में जा सकते हैं। ये बात आप हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 19 और 20 में फिर पढ़ लीजिएगा। पहले यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे पुराने नियम में तो महायाजक जो था वो बहुत डरता हुआ अति पवित्र स्थान में जाता था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, अगर मेरा कोई पाप छुपा हुआ है, तुरंत मुझे सजा मिलेगी। लेकिन हिब्रू का लिखने वाला कहता है कि हम तो हमारी बोल्डनेस के द्वारा हम जाते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है बोल्ड हो गया है। अब तो हमें हियाव होता है, चलो हम परमेश्वर की संगति में रहें 24 घंटे 7 दिन। अरे ये मिला कैसे हमें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहाँ प्रवेश करने का अवसर दिया है। तो यीशु मसीह के शरीर के अंदर जो वेल थी है ना, उसको प्रभु यीशु मसीह ने हटाकर हमारी सोल और स्पिरिट को भी जो अलग अलग करती है हमारी आत्मा से हमारी सोल को, उसको भी यीशु मसीह ने
हमारे सोल और स्पिरिट के बीच में से उस पर्दे को हटा दिया कि हम भी जो हैं यीशु मसीह के चरित्र के अंदर होकर वहाँ प्रवेश करते हैं। तो मुझे और आपको पहले यीशु मसीह के चरित्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि दुल्हा और दुल्हन का चरित्र एक है। परमेश्वर ने जो वो बात जो मैंने आपसे कही थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने क्या कहा था जब मनुष्य को बनाया था। जेनेसिस चैप्टर 126 में, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में वैसा बनाएं जैसे हम हैं। तो हम जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो हमारी सोल हमारे पास है। अब हम यीशु मसीह के चरित्र को ध्यान से देखें। यीशु मसीह के पास भी सोल थी, हमारे पास भी सोल है। यीशु मसीह के पास माइंड था, इमोशंस भी थे, और यीशु मसीह के पास विल भी थी। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के चरित्र को ध्यान से देखो और आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो तो यीशु मसीह के माइंड को यीशु मसीह खुद कंट्रोल नहीं करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह का जो माइंड था, उसके पिता परमेश्वर उसको कंट्रोल करते थे माइंड को। इसलिए यीशु मसीह की कोई भी जो है वो इमोशंस इस तरीके से नहीं उठते थे जो परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर हों। हर इमोशन को यीशु मसीह ने परमेश्वर के कंट्रोल में दे रखा था। और यीशु मसीह ने जब अपने इमोशंस को यीशु मसीह ने परमेश्वर के कंट्रोल में दिया तो यीशु मसीह की कोई ह्यूमन विल भी नहीं थी। यीशु मसीह के माइंड में कोई विचार नहीं उठते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात मुझे और आपको समझा दी है। क्या कहा था यीशु मसीह ने, ध्यान है आपको? मेरा कलाम मेरा नहीं है। और हम क्या बात करते हैं? यीशु मसीह ने हमें पहाड़ी उपदेश सिखाया, यीशु मसीह ने हमें ये समझाया, यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी। जब यीशु मसीह बोलते थे तो आज मैं और आप तो ये बात समझते हैं, कहते हैं हम लोग कि यीशु मसीह ने हमसे ये बात करी। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं मेरा कलाम मेरा नहीं है परंतु मेरे भेजने वाले का है। और जॉन चैप्टर 12 वर्स 49 के अंदर और इसको यीशु मसीह ने एकदम क्लियर किया है। क्या कहते हैं यीशु मसीह? मैं अपनी ओर से बात नहीं कही, मैंने जो भी बातें तुमसे कही है ना, ये अपनी ओर से नहीं कही, मेरा वचन मेरा नहीं है, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझे कहा है वैसा ही बोलता हूं। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट मुझे और आपको बताता है यीशु मसीह 100% सरेंडर पोजीशन में रहे जब तक वो इस संसार के अंदर रहे। 100% सबमिसिव थे परमेश्वर पिता को। यीशु मसीह संसार में एक मनुष्य थे, याद रखिए, लेकिन अपने माइंड का कंट्रोल उन्होंने अपने पिता को दिया था। अपने इमोशंस का कंट्रोल उसने अपने पिता को दिया था। याद है आपको, यीशु मसीह का एक परिवार से बहुत ही स्नेह था। एक मनुष्य था जिसका नाम लाजर था, याद है आपको? जब बहुत बीमार हो गया लाजर, तो उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास खबर भेजी कि तेरा हमारा भाई जो है लाजर, जो जिससे तू बहुत प्रेम रखता है ना, वो बीमार है। तो यीशु मसीह के अंदर जो पावर थी, जो परमेश्वर ने दी थी, उनके द्वारा वो बीमारों को चंगा कर देते थे। तो यीशु मसीह ने जब ये सुना होगा तो यीशु मसीह ने के मन में ये नहीं आया कि मैं जाऊं और जाकर के उसको चंगा कर दूं। अगर यीशु मसीह वहाँ अपने डिज़ायर के अनुसार वहाँ पहुँच जाते, अपने इमोशंस को के अनुसार, तो आप देखिए कि लाजर तो मरता ही नहीं, वो तो अच्छा हो जाता, चंगा हो जाता। यीशु मसीह जाए और कोई चंगा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह के माइंड को क्योंकि परमेश्वर कंट्रोल करते थे, इसलिए उसके इमोशंस को भी परमेश्वर कंट्रोल करते थे। और परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा 2 दिन यहीं रहे। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि वो ने जब ये बात सुनी कि लाजर बीमार है, तो यीशु मसीह बनीबल इसके कि वो जाकर लाजर को ठीक करे, वो वहीं रुक गया 2 दिन तक, ताकि लाजर मर जाए। ये क्या चीज़ है?
ये परमेश्वर का आत्मा उसको कंट्रोल करता है, उसके इमोशंस को। और फिर जब वो वहाँ गया तब परमेश्वर ने उसके द्वारा वो काम किया जो लोगों को परमेश्वर उस सामर्थ को बताना चाहता था कि मैं ना सिर्फ लोगों को शारीरिक चंगाई देता हूँ, बल्कि मैं मुर्दों को भी जीवित करने की सामर्थ परमेश्वर से प्राप्त करता हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने उस कब्र पे जाकर कहा था कि प्रभु तूने हमेशा मेरी सुनी है, और उसको उन्होंने जिलाया था। तो यीशु मसीह के इमोशंस को आपने देख लिया कि परमेश्वर को कंट्रोल के द्वारा पर कंट्रोल होते थे। अब यीशु मसीह की विल को देखिए आप। यीशु मसीह की विल को परमेश्वर कंट्रोल करते थे। हाँ, उसकी विल थी, एक मनुष्य की विल होती है वैसे उसकी भी थी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, जॉन 6:38 के अंदर देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:38 के अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं कि अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माई विल बट टू डू द विल ऑफ हिम हु सेंट मी। स्पष्ट उन्होंने बताया, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं वही इच्छा पूरी करूंगा जिसने मुझे भेजा है, उसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग में और इसको क्लियर करके मुझे और आपको बताया। जब यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग में कहा था, यह आपको लूका के 22वें अध्याय के 42वें पद में मिलेगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 22 वर्स 42 के अंदर, फादर नॉट माई विल बट योर विल बी डन। हे पिता, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। यानी यीशु मसीह की इच्छा थी मनुष्य के रूप में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मैं इस संसार के अंदर अपनी इच्छाएं पूरी करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने 100% सरेंडर रखा अपने आप को। यीशु मसीह अपने सांसारिक जीवन में उस स्टेटस को इतने आज्ञाकारी होकर जिया, इसलिए उसने पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया, जो टैबरनेकल में था, अति पवित्र स्थान में जहां परमेश्वर रहता है। तो वो जो पर्दा था पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान के बीच में, उसको यीशु मसीह ने इसलिए ब्रेक किया कि उसने अपने इमोशंस को, अपनी विल को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को 100% परमेश्वर के कंट्रोल में दिया था। यहाँ से हमें मालूम होता है जो बात हिब्रूज चैप्टर 10, 19 और 20 के अंदर लिखी हुई है। इस अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि जैसे परमेश्वर त्रिएक है, मनुष्य भी उसी पुराने नियम के अनुसार त्रिएक है। मनुष्य के अंदर भी बाहरी भाग है, मनुष्य के अंदर पवित्र स्थान है जो हमारी सोल है, और अति पवित्र स्थान है जिसे हम ह्यूमन स्पिरिट कहते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा सोल में नहीं रहती, परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर के किसी अंग में नहीं रहती। ऐसा नहीं है, जो बात पौलुस ने बड़े साधारण तरीके से लिख दी ना, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19वें पद में, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में या हमारे पाँव में, हमारी आंख में परमेश्वर निवास करता है। अगर आपका हाथ कट जाए, किसी का पाँव कट जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ परमेश्वर का आत्मा भी निकल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में निवास नहीं करता है, क्योंकि शरीर अभी तक हमारा पाप कर लेता है, इसलिए शरीर में निवास नहीं करता। जो फ्लैश है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और जो सोल है, जब हमारी सोल पर नियंत्रण नहीं होता, हमारे माइंड पर नियंत्रण नहीं होता, हमारे इमोशंस के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता, और शैतान हमें अभिलाषाओं में फंसाकर पाप में डाल लेता है, तो ऐसे स्थान पर जहां पाप की फ्रीक्वेंटली शैतान का एक्सेस है, शैतान घुस सकता है, वहां भी परमेश्वर नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर रहेगा आपकी आत्मा में, उस स्पिरिट में जिस स्पिरिट को उसने भेजा है। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि मैं इस स्पिरिट में निवास करूंगा
लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही उसमें रहूं, कोई दूसरा नहीं। अगर आपकी स्पिरिट को शैतान कंट्रोल करता है, तो पौलुस ने स्पष्ट तौर से किया, स्पष्ट तौर से कहा है। और आप गलेशियन चैप्टर 5, 16, 19 और ये सब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये बात कि अगर तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो, तो पौलुस कहता है आत्मा के द्वारा चलो भी। आत्मा के द्वारा तुम चल नहीं रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम्हारी स्पिरिट के अंदर परमेश्वर की स्पिरिट काम कर रही है। नहीं, परमेश्वर कहता है यहाँ मैंने अपना अति पवित्र स्थान के अंदर, जैसे मैं वहाँ रहता था, वहाँ तुम्हारे मनुष्य इंसान की आत्मा में मैं अपनी पवित्र आत्मा को रखूँगा। और यही बात मेरे प्रिय भाई और बहनों निकोदेमुस नहीं समझ सका। जो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था, जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे जॉन चैप्टर 3 के अंदर, तो यीशु मसीह से बात करते करते उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह ये नए जन्म की जो बातें कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उसको एक बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। बॉर्न ऑफ स्पिरिट बिकम अ स्पिरिट। ये नहीं कहा कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। आत्मिक लोग सोल में जीते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम आत्मा में जन्मे। नहीं, यीशु मसीह ने कहा जो आत्मा से जन्मेगा वो आत्मा बन जाएगा। कैसे बन जाओगे? मैं और आप कैसे आत्मा बन जाएंगे? जब हमारे सोल के ऊपर सारा नियंत्रण परमेश्वर का होगा। हमारे माइंड को परमेश्वर कंट्रोल करेगा। जो बात पौलुस ने रोमियो में कही है कि तुम्हारे मन के नए बन जाने से, मन माइंड है हमारा। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो बात परमेश्वर के वचन में लिखी है कि मन तो सबसे ज़्यादा वो धोखा देने वाला है। माइंड्स के द्वारा इमोशंस उभारे जाते हैं, इमोशन डिज़ायर को उभारती है और डिज़ायर्स को खींचकर शैतान हमें पाप में गिराता। तो ऐसे स्थान के अंदर जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, इसमें परमेश्वर का आत्मा निवास नहीं करता है। यहाँ शैतान का एक्सेस हो सकता है, लेकिन ये एक्सेस कब बंद होगा? जब हम 100% अपने माइंड का कंट्रोल परमेश्वर को देंगे। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन के, माइंड के नए हो जाने से तुम्हारा चरित्र भी बदलता जाए कि अब तुम उन सांसारिक ख्वाहिशों के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण दो। और जब परमेश्वर का नियंत्रण आपके सोल के ऊपर आ जाएगा, तब आपके सोल और स्पिरिट के बीच का जो पर्दा है वो उसी तरीके से फट जाएगा जो यीशु मसीह की मृत्यु के समय फटा था। याद है आपको, जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, तो ये पवित्र स्थान से, उसकी सोल से स्पिरिट में होने के बाद जब ह्यूमन स्पिरिट उसकी निकली, तब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और क्या लिखा है बाइबल के अंदर कि पर्दा, कहाँ का? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस पर्दे को, जो वेल कहलाती है, इसको हटाने के लिए एक मार्गदर्शन दिया है। और ये वेल कोई नहीं हटा सकता, सिर्फ यीशु मसीह हटाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार हम लोग सांसारिक दृष्टिकोण से कई काम करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब दुल्हन तैयार होकर के अपने घर से शादी के लिए जाती है, जो क्रिश्चियन ब्राइड है, तो उसके चेहरे पर एक वेल होता है और उसका दूल्हा उस वेल को सबसे पहले हटाता है। तो मैं और आप जब तक इस वेल में रहते हुए, जैसे दुल्हन अपने पति के साथ आज्ञाकारिता के बंधन में जाने के लिए बातें करती है और उसके सामने वचन देती है, जब तक मैं और आप जो यीशु मसीह की दुल्हन हैं उसको 100% ये एश्योर नहीं करते कि अब मेरे जिस्म पर तुम्हारा अधिकार है प्रभु यीशु मसीह, मेरी सोल पर तुम्हारा अधिकार है, मेरी स्पिरिट पर तुम्हारा अधिकार है, तब तक यीशु मसीह उस पर्दे को जो दुल्हन के चेहरे पर है उसको नहीं उठाएगा। और जब वो उसको उठा देगा, तब याद रखिए कि फिर हम लौट कर उस जीवन में नहीं जाएंगे कि हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को, सोल को और हमारे स्पिरिट को कोई और कंट्रोल करे।
100% कंट्रोल वहाँ होगा। और फिर जो बात पहला थिस्सलुनीकियों के 5:16 में कही गई थी वो मेरे और आपके लिए पूरी होगी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि परमेश्वर जो है जैसे टैबरनेकल में न वो आउटर कोर्ट में रहता था, न वो पवित्र स्थान में रहता था, बल्कि वो अति पवित्र स्थान में रहता था। इसी तरह वो हमारे शरीर में बाहरी हिस्से में जो दिखता है वहाँ नहीं रहता, वो हमारी सोल में नहीं रहता जिसे हम पवित्र स्थान समझते हैं, बल्कि वो हमारी आत्मा में रहता है। प्रभु इस स्टडी को ऊपर आशीष दे मुझे और आपको इसे समझने के लिए आत्मिक जीवन में और बढ़ाए। जय मसीह की।